कहने लगा ये मामला तो मेरे पास है। इसने पूछा क्या मामला? उसने कहा कि मैं बल्दिया के अंदर इंजीनियर हूं और मैंने पिछले हफ्ते ही इनके ऊपर साइन कर दिए हैं, ये मामला तो हो चुका है, फाइनल है। ये शख्स कायद अल-मतहरी कहता है कि जिस वक्त मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था तो पूरे यकीन के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मेरे सामने थी, इज़न युक्फा हम्मुका व युगफर लका ज़म्बक, तेरे गम, तेरी परेशानियां, तेरे मसाइल जो है उसको अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, दुरूद शरीफ के हवाले से ये किस्सा बड़ा ही खूबसूरत भी है और बड़ा अजीब व गरीब भी है। दुरूद शरीफ की अज़मत के क्या कहने। और नाज़रीन इकराम, इस किस्से के रावी जो हैं उनका नाम है कायद अल-मतहरी। मतहरी कबीला यहाँ सऊदी अरब का बड़ा मारूफ कबीला है। वो कहते हैं कि मेरा जो पेशा था वो एज ए कंसल्टेंट, वकील, कहते हैं कि मैं दफ्तर में बैठा हुआ था तो मदीना शरीफ का एक ताजर आ गया मेरे पास। उसने आके मुझे कहा कि कायद ऐसा है कि मेरे पास ये मुखत्ततात हैं, यानी सोसाइटी है मदीना शरीफ के अंदर, उसके कुछ प्लाट हैं वो मैंने ख़रीदे हुए हैं, तो उसके ऊपर मैंने बिल्डिंगें बनानी हैं, कुछ अभी मसाइल हैं, नाम लगने वाली है। तो ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये काम मैं तुम्हारे सुपुर्द करूँ। कहते हैं कि मैंने उससे कहा बात यह है कि मैं ये केस जो है उस सूरत में लेता हूँ कि जब मैं पहले छानबीन कर लूँ कि ये पेपर जो हैं आपके सही हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है, कोई भी आदमी ज़मीन ख़रीदना चाहता है तो वो पूरी तरह छानबीन करता है कि ये ज़मीन जो है बिल्कुल झगड़े वाली तो नहीं है, कोई इख्तलाफी मसाइल। खैर वो कहता है उसने मुझे जो औराक थे, पेपर थे, वो मेरे हवाले कर दिए। मैंने छानबीन की, देखा कि वो मामला बिल्कुल सही था, दुरुस्त था, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत थी। बल्दिया महकमा है जी, उसके अंदर मसाइल, मुखत्ततात, उनकी नक्शे बनाने, उनको पास करवाना। तो मैंने उससे पूछा कि कितना वक्त तुम्हें चाहिए, यानी उसने कहा मैं 10 महीने दे सकता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, डन, 10 महीने काफ़ी हैं। फिर वो कहता है कि जी उसकी उजरत जो तय हुई वो 5 लाख रियाल थी और उस शख्स ने वो 5 लाख रियाल मेरे सुपुर्द कर दी, मुझे दे दिया, कैश दे दिया। कहता है कि मेरे पास काम की कसरत थी, मैंने अपने एक और दोस्त को बुला लिया, वो भी यही काम करता था, वो भी वकील था पेशे के एतबार से। लो जी, मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा है कि ये तुम काम करो। उसने कहा ठीक है। उसने काम क्या करना था कि वक्त गुजरता चला गया और काम उसने कोई भी नहीं किया। हर महीने 2 महीने के बाद मैं उसको फ़ोन करता, पूछता हाँ भाई वो कहाँ तक पहुँचता, तो वो आए बाएँ शाएँ, यानी जिसको वो टरखाने वाली बात होती है। कहता है करते करते 6 महीने गुजर गए। अब मेरी हालत ये थी कि जो 5 लाख रियाल उसने मुझे दिया ना, वो तो मैंने अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने कोई लोगों के कर्ज देने थे, कुछ मामलात थे, कुछ फंसे हुए थे, पैसे मैंने वहाँ दे दिए। अब मेरे पास पैसे तो मैंने सारे खर्च कर दिए, लेकिन काम उसका कोई नहीं हुआ। 6 महीने के बाद जब मैंने देखा कि उसने कोई काम नहीं किया, कहता है कि मेरी हालत ये कि इंतहाई परेशान और इंतहाई ज़्यादा गमज़दा कि भाई मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने तो मेरे ऊपर एतबार किया, मुझको 5 लाख रियाल उसने एडवांस दे दिए। खैर कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने मदीना शरीफ जाना था, मेरा एक चचेरा भाई था, उसका वहाँ पर महकमा के अंदर, अदालत के अंदर कोई काम था। तो मैं चूँकि वकील था तो मैंने लेवजहिल्ला मैंने कहा कि मैं तुम्हारा ये काम करके आता हूँ। कहता है कि जिस वक्त मैं रियाज से चलने लगा तो मेरे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी एक हदीस थी। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस जो बड़ी मशहूर हदीस है इस बाब में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपके ऊपर दुरूद शरीफ की फजीलत क्या है। आइए उस हदीस के कुछ अल्फाज जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि कुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी उक्सिर सलात अलैक, यानी मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मैंने इरादा किया हुआ कि मैं कसरत के साथ आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूँ। जो वक्त मैंने मुकर्रर किया हुआ है ना अपने दुआ का, तो उसमें से मैं चाहता हूँ कि कसरत से आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूँ। तो
फ़कम अजल लक मिन सलाती, अर्ज़ कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं अपनी ये जो वक्त है इसका कितना हिस्सा आपको दरूद शरीफ पढ़ने में सर्फ करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माशित, तू जितना चाहे। कुल तो रुबा, कहते हैं मैं चौथा हिस्सा में आपके। आपने फरमाया माशित फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुन लक, आपने फरमाया कि अगर इसके अंदर तू ज्यादा करे, यानी चौथे हिस्से की बजाय वक्त ज्यादा दे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहते मैंने कहा नुसफ, आपने फरमाया इससे भी ज्यादा। लो जी, करते करते हदीस के अल्फाज ताकि वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल के अजल लका सलाती कुल्लहा, जो वक्त मैंने मुकर्रर किया सारे का सारा मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में सर्फ कर दूं। तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले सब मुसलमानों के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूं, नाज़रीन इकराम आप भी शामिल हैं, आपने इरशाद फरमाया इज़न युक्फा हम्मुका व युगफरु लका ज़म्बुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर ऐसे सूरत में क्या होगा, ये कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना जो है ये तुम्हें कफ़ायत कर देगा, ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, तुम्हारे दीन और दुनिया के मकासद को पूरा करेगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। इंसान मुझसबेत, हर आदमी उसके साथ कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई। ये जो वकील अपना वाक़या बयान कर रहा है ये कहता है कि मेरे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, ये बशारत जो आपने उबई अपने काब को दी थी वो मेरे सामने थी। कहते मैंने मोबाइल बंद किया, रियाज से चला, अब मेरी ज़बान पे पूरा रास्ता जो है वो अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मैं मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा हूँ। रास्ते में सिर्फ पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए, बाकी सारा वक्त जो है वो मुसलसल मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। कहता मदीना शरीफ पहुँच गया मैं, वहाँ पर वो अदालत जो थी, अदालत के अंदर मैंने वो दाखिल हुआ तो ऐसा था कि वो लाइन लगी हुई थी, उसमें मेरा तीसरा या चौथा नंबर था। कहता है कि मैं लाइन में खड़ा हो गया। वो कहता है कि मैंने देखा कि एक आदमी थोड़ी देर के बाद आके वहाँ पर जो खाली सीटें कुर्सियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पे आके बैठ गया। लो जी, वो मेरी तरफ देख रहा है। अचानक वो मुझसे कहने लगा कि तू मदीना शरीफ का रहने वाला नहीं लगता है, कहाँ से आया तू? मैंने उसे कहा कि मैं रियाद से आया हूँ। कहने लगा ऐसा है कि फिर तू बाहर से आया है, रियाद से आया है, हम अहले मदीना हैं, हमारी कुछ रवायात हैं, ऐसा करो कि आज दोपहर का खाना मेरे पास खाओ। मैंने उसे कहा भाई ये देखो मैं तो अभी लाइन में लगा हुआ हूँ और मैं रियाद से स्पेशल इस मामले के लिए आया हूँ। उसे कोई बात नहीं है, ऐसा है कि मेरा टेलीफोन नंबर ले लो, जिस वक्त भी तुम यहां से फारग होगे तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लोकेशन भिजवा दूंगा, गाड़ी तुम्हारे पास है, मेरे घर पे आ जाना, खाना इकट्ठा खाएंगे। लो जी, वो उसने असरार किया, बेहद असरार किया कि लाजमन तूने आना है। और यहाँ नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि अरब जो है वो जिस वक्त खास तौर पर दावत देते हैं ना खाने की, इतना असरार करते हैं कि बंदे के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। खैर वो कहता है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा कि मैं क्या इंशाअल्लाह मैं जब फारग हो जाऊंगा, कहता है जब मेरी बारी हुई, अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे भाई का मसला जो है वो हल हो गया। इतनी देर में वो 1:30-2 बजे का वक्त हो गया। कहता है कि मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उससे कहा कि भाई मेरा काम मुकम्मल होगा, उसने मुझे लोकेशन पहुँचा दी, मैं वहाँ पहुँच गया। कहता है खाना मुतवाज़े था, कोई बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं था, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत, प्यार, अहले मदीना मोहब्बत करने वाले हैं। खैर वो कहते हैं कि जब हमने खाना खा लिया तो खाने के दौरान आपको पता है कि आदमी गुफ्तगू करता जाता है, तो वो उसने मुझसे सवाल किया, उसने कहा कि यहाँ मदीना में तू क्यों आया है? मैंने उसे कहा कि भाई वो मेरा चचेरा भाई था, उसका एक काम था, मैं उसके लिए आया। मैंने साथ ही उसके सवाल किया, मैंने कहा यार तुम मदीना के रहने वाले हो, ये मेरे कोई फलां मुखत्तत जो है मदीने का, यानी उससे मुराद सोसाइटीज़ बन रही है मदीना के, तो वहाँ पर कुछ प्लाटों का मामला है, तो तुम किसी आदमी को जानते हो जो मेरी मदद कर सके? उसने कहा कौन से मुखत्तत की बात कर रहे हो? मैंने कहा मुखत्तत नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। उसने कहा तुम्हारे पास पेपर हैं? मैंने कहा हाँ। कहाँ है पेपर? मैंने कहा गाड़ी में रखे हुए हैं। उसने कहा लेके आओ। कहता है मैंने गाड़ी से लेके आया, उसने पेपर देखे, कहने लगा
یہ معاملہ تو میرے پاس ہے۔ اس نے پوچھا کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ میں بلدیہ کے اندر انجینئر ہوں اور میں نے پچھلے ہفتے ہی ان کے اوپر سائن کر دیے ہیں، یہ معاملہ تو ہو چکا ہے، فائنل ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن میرے عزیزو اوپر جو طاقت، اوپر قوت بیٹھی ہوئی ہے، اور سارا دن اس نے درود شریف جو پڑھا اس کی برکت۔ کہتا ہے کہ میری کیفیت یہ کہ نہ میں ہنس رہا ہوں نہ میں رو رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تو اس محکمے میں میرے پاس جو تو نے مجھے دعوت دی تو کیا لینے کے لیے آیا تھا؟ کہنے لگا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہیں بڑا تعجب ہوگا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا یقین جانو کہ میں محکمے میں کام کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو ساتھ بینک کا تھا، میں بینک میں کسی کام کے لیے آیا تھا، لیکن سبحان اللہ کسی قوت نے مجھ کو کہا کہ اس محکمے کے اندر داخل ہو، اور میں محکمے کے اندر داخل ہوا، میں وہاں پر بیٹھ گیا، میں تمہیں دیکھنے لگا، اور پھر میری نظریں تمہارے اوپر ٹک گئی، اور پھر میں نے تمہیں کھانے کی دعوت دی۔ عزیزو، یہ شخص قائد المطیری کہتا ہے کہ جس وقت میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو پورے یقین کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے سامنے تھی، اذن یکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تیرے غم، تیری پریشانیاں، تیرے مسائل جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو ناظرین اکرام، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود شریف جو ہے وہ مکمل پڑھنا چاہیے، وہ درود ابراہیمی جو ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد جو ہے وہ یہ ہے، درود محمدی جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے حالات، آپ کی پریشانیاں، اور آخری جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔